बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खुबानी की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये रेसिपी इंतहाई कम इंग्रेडिएंट से तैयार हुई है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमें दो चीज़ें सबसे पहले रिक्वायर होंगी। इसमें है इमली। इमली हमने थोड़ी सी मिकदार में 2 चम्मच इमली हमने ले ली है और इसे हम पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि इसका पल्प तैयार किया जा सके। इसके बाद हमने 2 प्याली खुबानी की लेनी है। ताज़ा और फ्रेश खुबानी मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। ताज़ा और फ्रेश खुबानी की ये चटनी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें कितनी फ़्रेश है और इसे मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से तमाम खुबानियों को हमने तोड़ के इनका बादाम बाहर निकाल देना है और तमाम खुबानी को तोड़ के रेडी कर लेना है। ये देखिए मैंने भी तमाम बादाम को बाहर निकाल लिया है और खुबानी बादाम से अलग कर ली है। हम इसमें से खुबानी की निकाल लेंगे और कुछ खुबानियाँ हम रहने देंगे। जिस खुबानी को हमने निकाला है 2 प्याली में से 1 प्याली खुबानी हमने रख दी है। 1 प्याली खुबानी को हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया है। उस पेस्ट को हम एक पैन में डाल देंगे। इसके साथ साथ जो इमली का पल्प हमने रेडी किया है वो भी इसके अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे और साथ ही फ्लेम को ऑन कर देंगे। और जो खुबानी हमने रखी थी उन्हें थोड़े स्मॉल पीसेस में करके हम वो भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम लाइट रखेंगे और लाइट फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिकदार में गुड़ ऐड कर देंगे। यह आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप चाहें तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं। इसके बाद अच्छे से लुक के लिए हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने जर्दे का रंग यूज़ किया है। आप लिक्विड और पाउडर फॉर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये डालने के बाद इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। अब ये चटनी देखें कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई, कितनी ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इसे मज़ीद पकाएंगे और इसके लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सिरके का ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने के बाद हम इसे और मज़ीद गाढ़ा कर लेंगे। जब ये इस फॉर्म में आ जाए, जो इसकी कंसिस्टेंसी है देखें कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल चटनी का लुक दे रही है। जो बाज़ार में चटनियाँ मिलती है सेम वही कलर और वही लुक इसका आ रहा है और ये बनकर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आप इसे किसी बाउल में ऐड कर लीजिए। आप इसे एयर टाइट जार में डालकर इसे फ्रीज़र में रख दीजिए और 1 महीने तक इसे इस्तेमाल कीजिए। आप इसे ब्रेड और परांठों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। ये रेसिपी जो मैंने बनाई है ये बच्चे और बड़े सबके लिए हेल्दी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।